दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डेली रूटीन वर्कआउट एक्सरसाइज वीडियो। और आज की जो एक्सरसाइज करेंगे हम थाइस की एंड ट्राइसेप्स की। और आज है दिन फ्राइडे और 28 नवंबर। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन ऑडियो के साथ में। सोचिए, अगर कामयाबी सच में सिर्फ भाग्य पर निर्भर होती तो अमीर घरों में जन्मा हर इंसान महान बन जाता और गरीब घरों में पैदा होने वाला हर बच्चा असफल रहता। लेकिन इतिहास गवाह है, एब्राहम लिंकन एक झोपड़ी से उठकर प्रेसिडेंट बने और थॉमस एडिसन स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन दुनिया को रोशनी दे गए। सवाल ये है, इन लोगों को किसने बनाया, भाग्य या उनकी आदतें? नेपोलियन हिल कहते हैं, Success is not a matter of chance, it's a matter of choice, and habits decide those choices. Chapter 8, सोच की ताकत, Power of Thoughts। जब हम सफलता और महानता की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे किसी जादू, भाग्य या जन्मजात प्रतिभा के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल का मानना है कि वास्तविक शक्ति हमारी सोच में छिपी है। हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो कुछ भी आपका मन सोच सकता है और उस पर विश्वास रख सकता है, वही हासिल किया जा सकता है। यह एक साधारण कथन नहीं है, यह जीवन बदलने वाली सच्चाई है। सोच की ताकत इतनी गहरी है कि यह आपकी पूरी वास्तविकता को आकार दे सकती है। हर बड़ा बदलाव, हर महान आविष्कार, हर असाधारण सफलता किसी न किसी व्यक्ति की सोच से ही शुरू हुई है। इतिहास इस बात का अनगिनत उदाहरण है। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स को ही लें। उन दिनों लगभग हर कोई यह मानता था कि इंसान कभी उड़ान नहीं भर सकता। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह शारीरिक रूप से असंभव है और समाज में भी इस विचार का मजाक उड़ता था। लेकिन ऑरवेल और विल्बर राइट ने सिर्फ यह सोचा कि यह संभव है और उन्होंने अपने विश्वास और निरंतर प्रयासों के माध्यम से हवाई जहाज का निर्माण किया। उनकी सोच ने केवल एक यंत्र नहीं बनाया, उन्होंने मानवीय कल्पना की सीमाओं को ही बदल दिया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सोच केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी कार्रवाई, हमारी आदतों और अंततः हमारे भविष्य की नींव है। सोच की शक्ति को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन की प्रकृति को समझें। हमारा मन न केवल विचारों का स्रोत है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को भी नियंत्रित करता है। जब हम किसी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित सोच रखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत सक्रिय हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विचारों और विश्वासों को गहराई से इंटरनलाइज करता है, हमारी डेली डिसीजंस, हमारे रिएक्शंस और हमारी चॉइसेस को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हिल हर दिन अपनी सोच को लिखने और विजुअलाइज करने की सलाह देते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सिर्फ दिन भर की चिंता, डर या असफलताओं के बारे में सोचते हैं, तो यही सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगी। लेकिन अगर आप कुछ मिनट अपने सपनों, अपने आदर्श स्वरूप और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा और फोकस उस दिशा में केंद्रित हो जाएगी। लाइफस्टाइल टिप के रूप में हिल कहते हैं कि हर दिन कम से कम 5 मिनट अपने विचारों को लिखने के लिए निकालें। यह सिर्फ लेखन नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। यह समय आप खुद से सवाल पूछते हैं, आज मैं कौन बनना चाहता हूँ? मेरी अल्टीमेट गोल क्या है? मुझे अपने जीवन में क्या बदलाव चाहिए? और इन सवालों के जवाब सोच में नहीं, बल्कि लिखित रूप में निकालते हैं। रिसर्च भी कहती है कि लिखने की प्रक्रिया से ब्रेन की न्यूरल पाथवेज मजबूत होती हैं और आपके विचार और कन्विक्शन और स्पष्ट हो जाते हैं। यह एक तरह का सेल्फ कमिटमेंट है, जैसे आप अपने सपनों के लिए खुद से वचन ले रहे हों। सोच की शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, यह समाज और संस्कृति को भी बदल सकती है। जब कोई विजनरी सोचता है तो उसके विचार सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। राइट ब्रदर्स की कहानी सिर्फ फ्लाइट का इतिहास नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि सोच किसी भी सीमा को पार कर सकती है। इसी तरह महात्मा गांधी की सोच ने पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस और सिविल राइट्स मूवमेंट्स को प्रेरित किया।
जब उन्होंने सोचा कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और उसे नॉन वायलेंस के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, तो शुरुआत में कई लोग इस विचार को असंभव मानते थे। लेकिन उनकी परसिस्टेंट थिंकिंग, कन्विक्शन और फेथ ने लाखों लोगों को उनके साथ जोड़ दिया और इतिहास बदल गया। हिल कहते हैं कि सोच की ताकत तभी प्रभावी होती है जब इसे एक्शन में बदल दिया जाए। सिर्फ सोचना पर्याप्त नहीं है, सोच को विश्वास और फिर एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है। अगर आप अपने विचारों पर भरोसा नहीं करते या उन्हें इम्प्लीमेंट करने का साहस नहीं रखते, तो आपकी सोच केवल कल्पना बनकर रह जाएगी। यही कारण है कि हिल सक्सेस और अचीवमेंट को केवल मेंटल एक्सरसाइज से नहीं जोड़ते, वह इसे डेली हैबिट्स और फोकस्ड एक्शंस के साथ जोड़ते हैं। इस दृष्टिकोण से सोच केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि सफलता की एक्शनेबल रोड मैप बन जाती है। इसके अलावा सोच की ताकत का एक और पहलू है, पॉजिटिव थिंकिंग। हिल बताते हैं कि नकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति की क्षमता को कमजोर कर देती है। फियर, डाउट और इनसिक्योरिटी हमारे मन को ऐसे जकड़ लेते हैं कि हम कभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की आदत डालें, तो हम न केवल अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करते हैं कि वह सॉल्यूशंस खोजे, अपॉर्चुनिटीज पहचाने और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करे। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी डेली चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी टैंजिबल रिजल्ट्स देती है। इसीलिए हिल की एडवाइस केवल थियोरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल गाइड है। रोजाना 5 मिनट अपने विचारों को लिखना, विजुअलाइज करना और अपने गोल्स पर फोकस करना एक ऐसा हैबिट है जो धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं, अपने लिमिटेशंस को चुनौती देते हैं और अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज कर देती है और आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बन जाती है। किसी भी सफलता की शुरुआत सिर्फ सोच से होती है। अगर आप अपने मन को मजबूत करें, उसे पॉजिटिव और पर्पसफुल विचारों से भरें और उस सोच को एक्शन में बदलें, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। राइट ब्रदर्स, गांधी, एडिसन, लिंकन, ये सभी सफल लोग इस एक सिद्धांत को अपनाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। हिल का संदेश सरल लेकिन प्रोफाउंड है। आपकी सोच आपकी ताकत है और यही ताकत आपके जीवन की दिशा तय करती है। चैप्टर 2, डिजायर, जलती हुई चाहत। सफलता के रास्ते पर सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली इंजन है डिजायर, यानी वह जलती हुई चाहत जो आपको असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिश या इच्छा पर्याप्त नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो बस थोड़ी इच्छा रखना काफी है। लेकिन हिल का अनुभव और अध्ययन यह बताते हैं कि सिर्फ मुझे अमीर बनना है या मुझे सफलता चाहिए जैसी सामान्य ख्वाहिश किसी को असली सफलता तक नहीं ले जाती। असली सफलता के लिए आपको चाहिए बर्निंग डिजायर, एक ऐसी चाहत जो आपके भीतर इतनी गहराई से जलती हो कि वह आपकी हर सोच, हर एक्शन और हर निर्णय को प्रभावित करे। यह केवल सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं है, यह आपकी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से एक्टिवेट करने वाली आग है। इस चाहत की ताकत को समझने के लिए एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का। कर्नल सैंडर्स ने केएफसी के लिए शुरुआत में 1009 बार रिजेक्ट किया गया। हाँ, आपने सही पढ़ा, 1009 बार। उनके रेसिपीज को रेस्टोरेटर्स ने अस्वीकार किया, उनके बिजनेस आइडियाज को नकार दिया गया और दुनिया की बड़ी कंपनियों ने उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट जताया। अगर सैंडर्स की चाहत केवल सरफेस लेवल होती, अगर वह हर रिजेक्शन पर हार मान लेते, तो शायद आज दुनिया में फ्राइड चिकन का यह आइकॉनिक ब्रांड मौजूद ही नहीं होता। लेकिन सैंडर्स की चाहत जलती हुई थी, इतनी कि उसने हर रिजेक्शन को टेम्पररी सेटबैक की तरह लिया और कभी भी अपने विजन को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठने दिया। उन्होंने समझ लिया था कि उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ रेसिपी बेचना नहीं है, उनका गोल था कि उनकी फ्राइड चिकन दुनिया के हर कोने में पहुंचे। यही बर्निंग डिजायर उन्हें असंभव को संभव बनाने में सक्षम बनाती है। हिल कहते हैं कि बर्निंग डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप अपने दिल की गहराई से उस लक्ष्य पर फोकस करें। जब आप वास्तव में चाहते हैं कि कोई चीज हो, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड खुद ही रास्ते ढूंढने लगती है, अवसर पहचानने लगती है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने लगती है। यह वही शक्ति है जो ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर के बीच फर्क करती है। डिजायर को एक्शन में बदलने के लिए हिल कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं। पहला स्टेप है अपनी गोल्स को डिफाइन करना और उन्हें लिखना।
सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना होता है। यह लिखित रूप में होना चाहिए, जैसे आप अपने सपने को पेपर पर उतारें। दूसरा स्टेप है माइलस्टोन्स बनाना। बड़े लक्ष्य अक्सर इंटिमिडेटिंग लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे दुनिया में इम्पैक्ट छोड़ना है, तो दिमाग में डर और डाउट आने लगता है। हिल कहते हैं कि इसे मैनेजेबल बनाना चाहिए। अपने गोल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ो, छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाओ। जैसे सैंडर्स ने पहले सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलने का लक्ष्य रखा, फिर 10, फिर 50, और धीरे धीरे उसने ग्लोबल एक्सपेंशन का सपना साकार किया। यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सिर्फ प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं है, यह आपके बर्निंग डिजायर को मेंटेन और स्ट्रेंथन करता है। डिजायर की अगली खासियत है परसिस्टेंस। केवल चाहत होना काफी नहीं है, यह चाहत तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक गोल हासिल नहीं हो जाता। हिल बताते हैं कि अधिकांश लोग इनिशियल एंथुसियाज्म में ही मोटिवेटेड रहते हैं और सेटबैक्स के बाद हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं, उनकी चाहत इतनी गहरी और स्थायी होती है कि सेटबैक्स उन्हें रोक नहीं पाते। डिजायर उन्हें हर रिजेक्शन के बाद उठने की शक्ति देती है, उन्हें हर फेलियर से सीखने की क्षमता देती है और उन्हें लगातार एक्शन में रखती है। सैंडर्स की कहानी इसका परफेक्ट उदाहरण है। 1009 रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, अपनी रेसिपी में परफेक्शन लाने की कोशिश की और अपनी विजन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हिल यह भी बताते हैं कि डिजायर केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी ट्रिगर करती है। जब आपकी चाहत इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी ऑब्स्टिकल को अनदेखा नहीं कर सकते, तो आपका माइंड इनोवेटिव तरीके खोजने लगता है। सैंडर्स ने केवल फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचा ही नहीं, उसने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्रेंचाइजिंग मॉडल और ब्रांड बिल्डिंग में नए तरीके ढूंढे। यह सब उसी बर्निंग डिजायर का परिणाम था जो उसे ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बना गया। लाइफस्टाइल टिप के रूप में हिल कहते हैं कि अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और उन्हें छोटे माइलस्टोन्स में बांटें। हर माइलस्टोन को हासिल करना एक छोटी जीत है जो आपकी मोटिवेशन को रीइंफोर्स करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अल्टीमेट गोल एक बिजनेस एम्पायर बनाना है, तो पहले छोटे स्टेप्स पर फोकस करें। पहला कस्टमर, पहला सेल, पहला एम्प्लॉई, पहला एक्सपेंशन। हर स्टेप आपके भीतर की चाहत को अलाइव रखता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा अपने माइलस्टोन्स को लिखित रूप में डेली रिविजिट करना भी जरूरी है। यह प्रैक्टिस आपके डिजायर को कॉन्शियस और परसिस्टेंट बनाती है। डिजायर का तीसरा पहलू है इमोशनल कनेक्शन। हिल कहते हैं कि आपकी चाहत जितनी इमोशनली चार्ज्ड होगी, उतनी ही पावरफुल होगी। जब आप अपने गोल से इमोशनली जुड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी, फोकस और परसिस्टेंस खुद बढ़ती है। सैंडर्स ने KFC के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया क्योंकि उनका विजन केवल पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने खुद को अपने रेसिपी और कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ इमोशनली इन्वेस्ट किया। यही इमोशनल कनेक्शन आपकी मेहनत को एफर्टलेस और नेचुरल बनाता है। सफलता की असली चाबी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि बर्निंग डिजायर है। यह वह आग है जो आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपके डेली हैबिट्स को फ्यूल करती है। अगर आप अपने गोल को महसूस कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे छोटे माइलस्टोन्स में बांट सकते हैं और हर रिजेक्शन के बावजूद परसिस्ट कर सकते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। कर्नल सैंडर्स की कहानी यह प्रमाणित करती है कि डिजायर की ताकत ही असंभव को संभव बना सकती है। हिल का संदेश सरल लेकिन प्रोफाउंड है। अगर आप अपने भीतर की चाहत को पहचान लें और उसे जलने दें, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। चैप्टर 3, डिसीजन, निर्णायक शक्ति, डीप वर्जन। निर्णायक शक्ति, डीप वर्जन। सफलता की दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिसे अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वही शक्ति असाधारण लोगों और औसत लोगों के बीच का अंतर तय करती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं डिसीजन, निर्णायक शक्ति। हिल लिखते हैं कि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आपको जल्दी निर्णय लेने चाहिए। इसका मतलब है कि निर्णय
लेने की क्षमता आपकी सफलता का एक कॉर्नरस्टोन है। अक्सर लोग सोचते रहते हैं, शायद कल सही समय होगा, या मैं पहले और जानकारी इकट्ठा कर लूं। लेकिन यही प्रोक्रेस्टिनेशन उन्हें उनके लक्ष्यों से दूर ले जाती है। डिसीजन मेकिंग केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक्शन की शुरुआत है, एक डेलिब्रेट कदम जो आपकी दिशा तय करता है। इस विचार को समझने के लिए इलॉन मस्क का उदाहरण सबसे फिटिंग है। इलॉन मस्क ने उन समय में टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किए जब लगभग हर कोई कह रहा था कि यह असंभव है। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कोई बाजार नहीं था। लोग रिन्यूएबल एनर्जी और प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन को इम्प्रैक्टिकल मानते थे। उन्होंने खुद पर और अपनी विजन पर विश्वास किया, जल्दी निर्णय लिया और एक्शन में लग गए। मस्क ने रिसर्च, प्लानिंग और फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज किया, लेकिन उन्होंने अपनी कन्विक्शन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इलॉन मस्क की सफलता केवल जीनियस आइडियाज का परिणाम नहीं है, यह उनकी निर्णायक क्षमता का परिणाम है। उन्होंने देखा कि समय की हानि मतलब अपॉर्चुनिटी की हानि है। उनके डिसीजंस ने न केवल उनके वेंचर्स को सक्सेस दिलाई, बल्कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया। हिल बताते हैं कि डिसाइसिवनेस यानी निर्णय लेने की क्षमता हमारी सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि हम एक्शन के लिए रेडी हैं। जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रास्ते खोजने लगता है। यह वही ताकत है जो ऑर्डिनरी लोग सोचते रहते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। डिसीजन मेकिंग का डर अक्सर फेलियर या क्रिटिसिज्म के डर से आता है। लोग सोचते हैं, अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा? लेकिन हिल कहते हैं कि सही तरीका यह है कि आप रिस्क असेस करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और फिर तुरंत निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद धीरे धीरे कोर्स करेक्ट करना आसान होता है, लेकिन डिसीजन डिले करने से आपका मोमेंटम ही खो जाता है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर हिल रोजाना छोटी छोटी डिसीजंस में भी डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं। ये डिसीजंस कोई लाइफ ऑल्टरिंग नहीं होते, लेकिन यह हैबिट आपको बड़ी डिसाइसिवनेस सिखाती है। उदाहरण के लिए, सुबह का रूटीन डिसाइड करना, लंच क्या होगा, कौन सा टास्क पहले करना है, या ईमेल्स कैसे मैनेज करना। ये सब छोटी डिसीजंस हैं। इन पर इनडिसीजन आपको मेंटली ड्रेन करता है। जब आप छोटी चीजों में भी डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, तो बड़ी लाइफ डिसीजंस में आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ती है। हिल बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच डायरेक्ट लिंक है। जो लोग निर्णय टालते हैं वे अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और अक्सर दूसरों की एडवाइस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं वे परिस्थितियों के मास्टर बन जाते हैं। डिसीजन केवल एक्शन की शुरुआत नहीं है, यह माइंडसेट का प्रतीक है। यह सिग्नल है कि आप अपनी डेस्टिनी के कंट्रोलर हैं, सर्कमस्टेंसेस के स्लेव नहीं। मस्क की तरह जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए रिस्क्स उठाए, तो उन्होंने यह महसूस किया कि अपॉर्चुनिटीज कभी स्थायी नहीं होती। सही डिसीजन लेना और तुरंत एक्शन में लगना ही उन्हें इंडस्ट्री के लीडर बना गया। हिल इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि डिसीजन लेने का अर्थ यह नहीं कि आप इंपल्सिव हों। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और टाइमली डिसीजन मेकिंग में फर्क समझना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जल्दी निर्णय लेना रेकलेस होता है, लेकिन हिल कहते हैं कि रेकलेस और डिसाइसिवनेस में फर्क है। रेकलेस वो होता है जो बिना एनालिसिस या थॉट प्रोसेस के इम्पल्सिवली एक्ट करता है। डिसाइसिव वह होता है जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन के आधार पर जल्दी निर्णय लेता है और फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करता है। इलॉन मस्क ने भी इनिशियल फेलियर्स के बावजूद अपने डिसीजंस एडजस्ट किए, लेकिन उन्होंने कभी एक्शन को डिले नहीं किया। डिसीजन की ताकत हमारे मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से भी जुड़ी है। जब आप डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि क्या सही है और क्या प्रायोरिटी है। इन डिसीजन से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन डिसीजन लेने से कॉन्फिडेंस और इनर पावर बढ़ती है। हिल कहते हैं कि डिसाइसिवनेस एक कंटेजियस हैबिट है। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, यह आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट हो जाता है। आपके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली भी आपकी निर्णय क्षमता से प्रभावित होते हैं। हिल लाइफस्टाइल टिप के रूप में एक और पावरफुल मेथड बताते हैं, डेली रिफ्लेक्शन एंड कमिटमेंट। हर दिन अपने गोल्स को देखें और छोटे माइलस्टोन्स के लिए डिसीजंस लें। डिसाइड कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, किस टास्क को प्राथमिकता देंगे और किस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करेंगे। इसके लिए एक जर्नल मेंटेन करना भी इफेक्टिव है। राइट डाउन योर डेली डिसीजंस, ट्रैक रिजल्ट्स और फिर सीखें कि कौन सा डिसीजन इफेक्टिव था और कौन सा नहीं।
इस प्रैक्टिस से आपकी डिसाइसिवनेस इंप्रूव होती है और सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाता है। डिसीजन मेकिंग ही सफलता की रोड मैप का इंजन है। अगर आप डेली लाइफ में स्मॉल डिसीजंस डालते हैं तो बड़े जीवन डिसीजंस भी इनडिसीजन की जंजीरों में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिसाइसिवनेस अडॉप्ट करते हैं, आपके एक्शंस अलाइंड होते हैं, आपके गोल्स क्लियर होते हैं और आपके रिजल्ट्स एक्सेलरेट होते हैं। इलॉन मस्क, राइट ब्रदर्स, कर्नल सैंडर्स, सभी ने डिसाइसिवनेस का पावर हार्नेस किया। हिल का प्रोफाउंड मैसेज सिंपल है। सफलता का रास्ता वही है जो तुरंत निर्णय लेता है और फिर कोर्स करेक्ट करने का साहस रखता है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस। लगातार कोशिश सफलता एक स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश सफलता की सबसे अहम चाबी है। बिना परसिस्टेंस के केवल टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक भी आपको लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकता। हिल कहते हैं कि जो लोग अपने गोल्स पर लगातार टिके रहते हैं, सेटबैक्स और फेलियर्स के बावजूद एक्शन लेते रहते हैं, वही अंततः एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं। परसिस्टेंस का अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं है। यह एक मानसिक और इमोशनल क्वालिटी है जो आपके विजन और बर्निंग डिजायर को सस्टेन करती है। यह वह शक्ति है जो आपको हर रिजेक्शन के बाद उठने, हर फेलियर से सीखने और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। इसका सबसे इंस्पायरिंग उदाहरण है J.K. रोलिंग की कहानी। रोलिंग ने हैरी पॉटर को पब्लिश कराने के लिए मल्टीपल पब्लिशर्स के पास सबमिशन किया। उन्हें 12 बार रिजेक्ट किया गया। कई लोग तो इस दौरान कहने लगे कि उनकी किताब पब्लिश नहीं होगी, उनका सपना अधूरा रहेगा। लेकिन रोलिंग की परसिस्टेंस ने उन्हें पीछे नहीं हटा लिया। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीख ली, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सुधारते गए और फाइनली ब्लूम्सबरी ने उनकी किताब पब्लिश की। आज हैरी पॉटर एक ग्लोबल फिनोमिनन है। रोलिंग की कहानी यह सिखाती है कि परसिस्टेंस सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि फेलियर के बावजूद विजन पर अनवेवरिंग कमिटमेंट है। हिल बताते हैं कि परसिस्टेंस हमारी सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट फॉर्मिंग एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है। जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड सीखता है कि ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी हैं और सॉल्यूशंस खोजने योग्य हैं। परसिस्टेंस आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को भी बूस्ट करता है। हर छोटी सक्सेस, हर लर्निंग एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस के बिना कोई भी बर्निंग डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक्शन में सफल नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल टिप के रूप में हिल बताते हैं कि एक फेलियर जर्नल मेंटेन करना बहुत पावरफुल हैबिट है। इसमें आप डेली या वीकली लिख सकते हैं, आज मैंने क्या कोशिश की, क्या असफल हुआ और मैंने इससे क्या सीखा। ये प्रैक्टिस केवल रिफ्लेक्शन का जरिया नहीं है, ये आपको फेलियर्स को पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना सिखाती है। जब आप लिखते हैं कि आपने असफल होकर क्या सीखा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में परसिस्टेंस की रीइंफोर्समेंट होती है। आप फेलियर्स से डरने के बजाय उन्हें एम्ब्रेस करना सीखते हैं। रोलिंग ने भी इसी तरह अपनी मल्टीपल रिजेक्शंस को पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग का हिस्सा बनाया। हिल यह भी कहते हैं कि परसिस्टेंस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट तक सीमित नहीं है, यह आपके एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स को भी शेप करता है। परसिस्टेंट लोग इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अपने नेटवर्क में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो लोग आपकी कमिटमेंट और रिलायबिलिटी को नोटिस करते हैं। यह हैबिट आपके करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस देती है। परसिस्टेंस की अगली खासियत है अडेप्टेबिलिटी के साथ रेजिलियंस। हिल कहते हैं कि जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे केवल हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि फेलियर्स से अडेप्ट करना भी सीखते हैं। रोलिंग की तरह हर पब्लिशर के रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में सुधार किया, क्रिटिक को कंसिडर किया और स्ट्रेटजी चेंज की। परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप ब्लाइंडली वही प्रयास दोहराएं। इसका मतलब है कि आप अपने अप्रोच को इवॉल्व करते हुए अपने अल्टीमेट गोल की ओर रिलेंटलेसली बढ़ें। हिल लाइफस्टाइल टिप के रूप में एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी बताते हैं, माइक्रो गोल्स और ट्रैकिंग। अपने बड़े गोल को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ें। हर माइक्रो गोल कंप्लीट करने के बाद सेलिब्रेट करें और अपनी प्रोग्रेस को नोट करें। यह हैबिट आपको परसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है। जैसे रोलिंग ने किताब को चैप्टर वाइज लिखा और हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज किया। स्मॉल विंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बड़े परिणाम में बदल जाता है। परसिस्टेंस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी प्रोफाउंड है। हिल कहते हैं कि लगातार कोशिश करना आपके माइंडसेट को शेप करता है। आप फेलियर को पर्सनल वीकनेस नहीं मानते
बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। यह माइंडसेट आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने, प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करने और चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करने में सक्षम बनाता है। यही वो सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस में फर्क करता है। सक्सेस कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, यह लगातार कोशिश करने वालों का रिवॉर्ड है। परसिस्टेंस आपकी मेंटल टफनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट को इंटीग्रेट करता है। जेके रोलिंग की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सेटबैक्स और रिजेक्शंस केवल टेम्पोरेरी हैं, अगर आप उनसे सीखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। हिल का प्रोफाउंड मैसेज यह है, जो व्यक्ति अपनी चाहत और विजन के लिए लगातार काम करता है, वह किसी भी ऑब्स्टिकल, क्रिटिसिज्म या फेलियर के बावजूद अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकता है। परसिस्टेंस केवल एक्शन की रेपिटेशन नहीं है, यह इनर कन्विक्शन और अनवेवरिंग डेडिकेशन का मैनिफेस्टेशन है। चैप्टर 5, मास्टरमाइंड, सही संगत, डीप वर्जन। सफलता केवल इंडिविजुअल एफर्ट का परिणाम नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसका मतलब है कि आपके आसपास के लोग आपके थिंकिंग, हैबिट्स और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं। हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, यानी सही लोगों का नेटवर्क, जिनके साथ विचार साझा करें, म्यूचुअल ग्रोथ हो और जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स की ओर पुश करें। मास्टरमाइंड सिर्फ सोशल इंटरैक्शन नहीं है, यह एक डिलिबरेट, गोल ओरिएंटेड संगत है जो आपके विजन और एम्बिशन को एक्सेलरेट करती है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे की एनर्जी, नॉलेज और रिसोर्सेज का लेवरेज करते हैं। यह सिनर्जी आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल से कई गुना अधिक पावर जनरेट करती है। इस विचार को समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत का उदाहरण सबसे फिटिंग है। क्या खाना था? बढ़िया। राजमा तो सब बैठे हैं और मम्मा अकेले काम कर रही है। अरे ये क्या? सोचा आपकी मदद कर दूं? ओहो, इतने जिद्दी दाग। इन जिद्दी दागों के लिए अपना सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश निकाले जिद्दी दाग 100% तक। सर्फ एक्सेल फिट है। बिल गेट्स और पॉल एलन केवल दोस्तों नहीं थे, वे एक मास्टरमाइंड पार्टनरशिप थे। दोनों के पास अलग अलग स्किल्स, आइडियाज और विजन थे। गेट्स की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एलन की टेक्निकल एक्सपर्टीज ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां आइडियाज रैपिडली इवॉल्व हुए और एग्जीक्यूट हुए। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत केवल कोडिंग या बिजनेस आइडिया से नहीं हुई, बल्कि इस मास्टरमाइंड सिनर्जी से हुई। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड पार्टनरशिप्स अक्सर एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी कंबाइन होते हैं। मास्टरमाइंड का दूसरा पहलू है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो आप खुद अपने एक्शंस और डिसीजंस के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप का अल्टीमेट फंक्शन सिर्फ एडवाइस देना नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह सिग्नल भेजता है कि आई एम पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट डिमांड्स एक्सेलेंस। यही प्रेशर, सपोर्ट और इंस्पिरेशन मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर काम करने के लिए पुश करते हैं। लाइफस्टाइल टिप के रूप में हिल सलाह देते हैं कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सर्कल को ऑडिट करें। अपने 5-10 सबसे करीबी लोगों के बारे में सोचें। क्या वे आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और चैलेंज देते हैं, या सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपका एनर्जी ड्रेन करते हैं? यदि आपका सर्कल सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, तो यह आपकी पोटेंशियल ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड सर्कल डिलिबरेट होना चाहिए। लोग रैंडमली नहीं चुने जाते, ये वही लोग होते हैं जो आपके वैल्यूज, एम्बिशन और विजन को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। मास्टरमाइंड केवल एडल्ट्स या बिजनेस पार्टनरशिप्स तक सीमित नहीं है। हिल बताते हैं कि यह फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का पार्टनरशिप एक क्लासिक मास्टरमाइंड अलायंस है। दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और एनालिसिस ने बर्कशायर हैथवे को इंडस्ट्री लीडर बनाया। मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल यह सिखाता है कि कोलैबोरेशन और सिनर्जी इंडिविजुअल जीनियस से कई गुना ज्यादा प्रभावी है। हिल लाइफस्टाइल टिप में यह भी रेकमेंड करते हैं कि मास्टरमाइंड सर्कल में रेगुलर इंटरैक्शन और स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन हो। सिर्फ समय बिताना पर्याप्त नहीं है, आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आइडिया शेयरिंग सेशंस और फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि वीकली या मंथली मीटिंग्स,
ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और अकाउंटेबिलिटी चेक्स जरूरी हैं। जब आपके पास स्ट्रक्चर्ड मास्टरमाइंड है तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंप्रूवमेंट के लिए एक्टिव रहता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी प्रोफाउंड है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप में रहने वाले लोग अक्सर हायर कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। जब आप ऐसे लोग के साथ होते हैं जो आपके विजन को सपोर्ट करते हैं तो फियर, डाउट और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कम हो जाते हैं। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इंस्पिरेशन और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कॉम्बिनेशन है जो आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करने के लिए मोटिवेट करता है। गेट्स और एलन की स्टोरी दिखाती है कि मास्टरमाइंड सिनर्जी, शेयर्ड विजन और म्यूचुअल सपोर्ट के बिना लार्ज स्केल इनोवेशन मुश्किल है। मास्टरमाइंड का फाइनल लेसन यही है कि सक्सेस अकेले मुश्किल है। हिल का प्रोफाउंड मैसेज सिंपल है। सही संगत और मास्टरमाइंड रिलेशनशिप्स आपके विजन को एक्सेलरेट करती हैं, आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करती हैं और आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोच, डिसीजंस और अचीवमेंट्स हाई लेवल पर हों, तो मास्टरमाइंड सर्कल डिलिबरेट रूप से बनाना और नर्चर करना अनिवार्य है। यह प्रिंसिपल सिर्फ करियर या बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ में भी फंडामेंटल है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण। सफलता का एक और कॉर्नरस्टोन है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मनियंत्रण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना डिसिप्लिन आपके अच्छे इंटेंशंस, बर्निंग डिजायर्स और पॉजिटिव हैबिट्स का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकल सकता। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी सोच विकसित करें, अगर आपका माइंड और बॉडी अनऑर्गेनाइज्ड और इंपल्सिव हैं, तो आपकी प्रोग्रेस फ्रैगमेंटेड और इनकंसिस्टेंट रहेगी। सेल्फ डिसिप्लिन केवल रूल्स को फॉलो करना नहीं है, यह आपकी इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है जो आपको शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की बजाय लॉन्ग टर्म विजन और गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली ड्राइव करता है। यह वह शक्ति है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोके रखती है और आपके हैबिट्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। हिल इसे समझाने के लिए कई एग्जाम्पल्स देते हैं और अगर हम मॉडर्न एग्जाम्पल्स देखें तो विराट कोहली का नाम सबसे फिटिंग है। कोहली केवल क्रिकेट टैलेंट के लिए नहीं जाने जाते, उनका सक्सेस उनके एक्सट्रीम डिसिप्लिन की वजह से है। उनकी डाइट स्ट्रिक्ट है, वर्कआउट रूटीन प्रिसाइज है, स्लीप और रिकवरी पर कंट्रोल है और मेंटल प्रिपरेशन मेथोडिकल है। कोहली की हर छोटी छोटी आदत उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है। हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक्शन को कंट्रोल नहीं करता, यह आपके माइंड और इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। कोहली जैसे एथलीट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो एक्सटर्नल चैलेंजेस, प्रेशर और कंपटीशन के बावजूद एक्सीलेंस सस्टेन किया जा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा एस्पेक्ट है हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट मेंटेनेंस। हिल बताते हैं कि ह्यूमन माइंड हैबिचुअल बिहेवियर को जल्दी अडॉप्ट करता है, लेकिन हैबिट्स की कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। बिना डिसिप्लिन के अच्छी हैबिट्स केवल टेम्पररी पैटर्न्स बनकर रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो आप इनिशियल एंथुजियाज्म में चल पड़ेंगे लेकिन जल्दी ड्रॉप कर देंगे। डिसिप्लिन इंश्योर्स कि आपकी हैबिट्स स्ट्रक्चर्ड, सस्टेनेबल और गोल अलाइंड हों। हिल कहते हैं कि यह एक इंटरनल रूल बुक बनाता है जो सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड होता है। लाइफस्टाइल टिप के रूप में हिल रिकमेंड करते हैं कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि फोन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी एंटरटेनमेंट को ट्रैक और कंट्रोल किया जाए। बिगिन में अपने फोन यूसेज को डेली मॉनिटर करें और क्लियर लिमिट सेट करें। ये थैंक यू दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऐसी वीडियोस वीरेंद्र भारद्वाज के साथ में एक मोटिवेशन ऑडियो के साथ में आपको एक इंस्पिरेशन देती है, आपको एक प्रेरणा देती है और आपको अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए 1% भी आपको मोटिवेट करती है। तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड अगर आपको ये सब अच्छा लगता है और अपने किसी नियर डियर को शेयर करना चाहते हैं ताकि उनकी भी आदतें इसी तरीके से कुछ बेहतरीन उनके लिए कर पाएँ तो उनके साथ शेयर करें। और कोई भी चैनल पे नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद और आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।